भरत तिवारी का इनकाउंटर जो हुआ है उस पे एक युवा क्या सोचता है? दूसरे के लिए जीते थे, उनका इनकाउंटर करके गलती किया। आजकल से भी थे तो हाथ में पिस्टल लेके क्या कर रहे थे जी? भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है वो कितना सही है? आप क्या सोचते हैं कि सही है या गलत हुआ है? नहीं, गलत तो होवे किया है। समाज के लिए जी रहे थे, मर रहे थे तो पुलिस मार का या इसके पीछे षड्यंत्र होगा कुछ उन लोग का। जो सही है उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। चाहे वो कोई भी जाति हो, मजहब। जात से कोई गलत हुआ है कि सही हुआ है? बहुत गलत हुआ है। आज देखिए ना इतना बलात्कार लोग कर रहा है, कई वो के पुलिस मार रहा है। अब पहले बहुत अच्छा थे, नीतीश कुमार के अथी में बहुत अच्छा थे आदमी। नीतीश कुमार बढ़िया थे, ये सम्राट चौधरी गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। सिलेंडर कर दिया, उसके बाद ले जाकर के पुलिस जो है सो बिना कैमरा के अंदर में जाकर के उसको इनकाउंटर किया है, गोली मारा है। प्रशासन तो सर 50 आदमी न था, भरत तिवारी अकेला था, उसके पास एक हथियार था। प्रशासन के पास तो 50 का हथियार था। भरत तिवारी गलत तो थे नहीं, समाज के लिए काफी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका गलत था। जब हम स्टेशन पे खड़ा है, आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हम पे हाथ उठा दीजिएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप समाज का काम कर रहे हैं, हम भी समाज का काम कर रहे हैं, तरीका दोनों का एक है। आरा भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी जो मामला अब बिहार में तूल पकड़ चुका है और शायद लग रहा है कि ये गुत्थी है, ये अब सुलझ नहीं रही है, क्योंकि एक भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर, उसके बाद नेताओं का लगातार बयान आ रहा है। कोई इसको सही ठहरा रहा है, कोई इसको गलत बोल रहा है। अभी हमारी मौजूदगी जो है ये पटना जंक्शन पे है, दिखाइए एक बार पटना जंक्शन। और हम यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो भरत तिवारी का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष कह रहा है कि एनकाउंटर अच्छी चीज है, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि जब भरत तिवारी गन फेंक दिए थे तो फिर इनकाउंटर क्यों हुई है। आइए हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग इस पर क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? क्या छोटू? कहाँ के रहने वाले? दानापुर। ये भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, जानते हैं? देखिए, ये भरत तिवारी पे लोग बोलने से बच रहे हैं। इतनी बड़ी घटनाएं बिहार में सामने आई हैं, लेकिन लोग इस पे बोलने से बच रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? अरविंद चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। ये भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सही हुआ है या गलत हुआ है? गलत हुआ, सिलेंडर कर दिया तो फिर उसमें नहीं इनकाउंटर करना चाहिए था। आप मानते हैं कि गलत हुआ है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये अगर यादव और मुसलमान रहता तो इस पे सवाल नहीं उठता, लेकिन ये तिवारी है इसलिए सवाल उठ रहा है। ऐसा बात जाति धर्म पर थोड़ी है। जाति धर्म से मतलब नहीं है। भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत हुआ है, गलत हुआ है। चलिए, क्या नाम हुआ? हम क्या बोले सर, बोलिए। क्या आप बिहार के एक नागरिक नहीं है, जनता नहीं? जी जी बोलिए। फोन चलाते हैं जी भरत तिवारी के बारे में पता है आपको? जी पता तो है। भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है वो कितना सही है? आप क्या सोचते हैं कि सही है या गलत हुआ है? नहीं, गलत तो होवे किया है, उसको मार के तो गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए। हुआ कि मसीहा था, भरत तिवारी मसीहा था। हाँ, हुआ के लिए जहाँ रहने वाला वो है। लोग कह रहा है कि कुछ लोग कह रहा है कि पिस्टल लेके घूम रहा था, मसीहा वाला काम कर रहा था। तो भैया बहुत लोग घूम रहा है, ऐसा थोड़ा बात है किसको माथा पर लिखा हुआ नहीं लेके घूम रहा है, मगर हुआ के लिए मसीहा गरीब आदमी के लिए सहायता था। तो गरीब आदमी के लिए मसीहा था तो पुलिस को उसको मार काहे दिया? अब भैया तो अब अंदर जो गुप्त कौन जाने किया, जो देखेगा सामने वही ना आदमी बोलेगा। मांझी जी कह रहे हैं कि यादव मुसलमान होता तो उसको लोग बोलता कि सही हुआ है, लेकिन तिवारी है भरत तिवारी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि गलत इनकाउंटर हुआ है। कहने वाला कुछ भी बोल सकता है, ऐसा थोड़ा बात है। कहने वाला कुछ हुआ को तो पब्लिक भी दिखा भी रहा है, वीडियो भी सब तो कर रहा है मसीहा हुआ के है। मसीहा। हाँ, तो क्या जानते हैं कि भरत तिवारी का इनकाउंटर सही हुआ है कि गलत हुआ? जैसे देखिए, कोई पिस्तौल ले ले चाहे कुछ भी ले ले है तो मार देना गलत काम है। पिस्तौल तो फेंक दिया था लास्ट में प्रशासन के पास, और तो देख भी दिया था, इसके बाद भी प्रशासन के लोग उसको मार दिए। वो तो कोर्ट में उसको ऐसी करता है। ये सम्राट की सरकार में जो इनकाउंटर हो रहे हैं ये सही हो रहा है? अब देखिए, ये तो कैसे क्या प्रशासन हो तो सब जाने गया है ना। ये मांझी जी कह रहे हैं कि जाति को देखकर, जातीय एंगल, ये तिवारी है इसलिए लोग सवाल उठा रहा है। अगर ये मुसलमान या यादव रहता तो लोग सवाल नहीं उठाते। अभी सवाल हमको नहीं पता है। नहीं पता। चलिए, एक नवयुवक है, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? अनुराग कुमार। क्या करते हैं?
अभी तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ग्रेजुएशन में है। सोशल मीडिया यूज करते हैं। जी भरत तिवारी के बारे में आपको कुछ मालूम है? हाँ। तो भरत तिवारी का इनकाउंटर जो हुआ है उस पे एक युवा क्या सोचता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या सोचता है कि सरकार सही की है या गलत की है? गलत किया है सर, हाँ? गलत किया है भैया, इसलिए गलत किया है क्योंकि जो आजकल तो सबसे पहले बात है कि खुद के मतलब अपने से लोग माने मतलब रखता है, दूसरा के लिए सोचता नहीं है। अपना घर में ही ऐसा ऐसा होता है तो आदमी तैयार नहीं होता है। और ये जो समाज सेवी टाइप आदमी थे, दूसरे के लिए जीते थे, उनका इनकाउंटर करके गलती किया। आजकल सेवी थे तो हाथ में पिस्टल लेके क्या कर रहे थे जी? अपना सुरक्षा के लिए वो रखे हुए हैं, अपना सुरक्षा करना कोई अच्छी थोड़ी है। तो समाज सेवी को पुलिस मार काहे दिया? जब इतना समाज के लिए खड़े थे, समाज के लिए जी रहे थे, मर रहे थे, तो पुलिस मार काहे दिया? इसके पीछे षड्यंत्र होगा कुछ उन लोगों का, और बिना सरकार का षड्यंत्र से ये कुछ होने जाने वाला था नहीं। क्या नाम हुआ? विभा देवी इनकी मम्मी है। मम्मी है। क्या आप देखिए भरत तिवारी के बारे में जानती हैं? हम देखे हैं, न्यूज भी देखते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं। बहुत अच्छा लड़का वो था। क्या भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, सरकार कह रही है, जीतन राम मांझी एक नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर यादव या मुसलमान होता तो ये कोई लोग आवाज नहीं उठाता, तिवारी है इसलिए लोग आवाज उठा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, वो हर युवा के लिए, समुदाय के लिए आदमी आवाज उठाता है। जो सही है उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति हो, मजहब। जात से ये कोई गलत हुआ है कि सही हुआ है? बहुत गलत हुआ है। उन लोग को तो वही जगह पर ले जाकर के मारना चाहिए। पुलिस वाले सुरक्षा के लिए है, ये नहीं है कि मैंने जहाँ पाओ जहाँ। आज देखिए ना, इतना बलात्कार लोग कर रहा है, कई वो के पुलिस मार रहा है। इतना चोरी डकैती कर रहा है, कई वो के पुलिस मार रहा है। नहीं पुलिस मारेगा। बहुत नेता सबके ऊपर भी केस है। महिला लोग के साथ छेड़खानी हो रहा है, पुलिस बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आपको पटना में सुरक्षित महसूस करती है? नहीं सुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं भी नहीं करते हैं आदमी। ये अभी दरिंदगी वाला जो अथी चल गया है ना, कहीं नहीं सुरक्षित है आदमी। महिलाएं अपने आप को पटना में दिन में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। नहीं कर रहा है। रात को का है, दिन के कोई अथी नहीं है। अब पहले बहुत अच्छा थे, नीतीश कुमार के अथी में बहुत अच्छा थे आदमी। नीतीश कुमार बढ़िया थे, ये सम्राट चौधरी गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस जगह पर उसको भी वैसा ही मारना चाहिए। किसको? पुलिस को उसी जगह पर मारना चाहिए। हाँ, उसी जगह पर मारना चाहिए। है कि पुलिस सुरक्षा के लिए है। जब हाथ में पिस्टल ले ले था वो, उस समय मार देना चाहिए था पुलिस को। उस समय काहे नहीं मारा? पिस्टल फेंक दिया तब पुलिस ने। पिस्टल फेंकने के बाद मारा है और पकड़ के मारा है। 3 गोली मारने के बाद अंदर 2 गोली मारा है। अंदर में 2 गोली मारा है, उसके बाद भी वो नहीं मरा है, उसके बाद भी मारा गया है। मारा गया। चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार चौधरी सर। क्या करते हैं आप? सर हम तो मधुबनी से हैं। करते क्या? करते हैं, काम करते हैं, ड्राइवरी का काम। ड्राइवरी करते हैं। भरत तिवारी के बारे में आपको कुछ पता है? जी जानकारी हुआ है सर। जानकारी हुआ है, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है वो कितना सही है और कितना गलत है? पूरी तरह से सर गलत है। अगर आदमी मान लीजिए हथियार फेंक दिया, डाल दिया, मान लीजिए सिलेंडर कर दिया, उसके बाद ले जाकर के पुलिस जो है सो बिना कैमरा के अंदर में जाकर के उसको इनकाउंटर किया है, गोली मारा है, तो ये खरेखर हत्या है सर। बस हत्या है, बिल्कुल। इनकाउंटर नहीं है। नहीं, इनकाउंटर अगर होता सर तो भरत तिवारी जब गोली चला रहा था उसी समय उसको भी गोली मारा जाता। तो प्रशासन को डर था कि उसके हाथ में पिस्तौल है। प्रशासन तो सर 50 आदमी न था, भरत तिवारी अकेला था, उसके पास एक हथियार था। प्रशासन के पास तो 50 का हथियार था। तो ये तो खरेखर जो है सो सर मान लीजिए मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है, बहुत बड़ा बात कर। बिल्कुल मर्डर हुआ। जी सर। चलिए और लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आम जनता की आवाज है, ये हमारा पक्ष नहीं है, ना ही भरत तिवारी वाले का पक्ष है, नहीं भरत तिवारी का घर का कोई का पक्ष है। ये पटना जंक्शन है, ये पटना मुख्यालय बिहार की राजधानी है और ना जाने कहाँ से लोग यहाँ आते हैं, सफर करते हैं और ये उनकी आवाज है कि आखिर में भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो कितना सही है और कितना गलत है। देखिए यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा विष्णु सिंह नाम है। कोई आ रहा है, किसी का इंतजार कर रहे हैं। जी। भरत तिवारी के बारे में आपको पता है? बढ़िया से पता है। बढ़िया से पता है। क्या पता है भरत तिवारी के बारे में, ये बताइए। क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। पर भरत तिवारी के साथ जो हुआ, भरत तिवारी की खबर जो आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि भरत तिवारी सही थे या पुलिस वाले सही? देखिए जहाँ तक मेरा बोलना है कि भरत तिवारी गलत तो थे नहीं, समाज के लिए काफी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका गलत था। तरीका गलत? हाँ,
शहीद का मतलब होता है अपने देश के लिए लड़ना, तो अपने गांव के लिए लड़ रहे थे। लेकिन सिस्टम के खिलाफ आप एक अवैध हथियार रखने का आपके ऊपर केस हो सकता था। पुलिस आई, आपसे वार्ता हुई। जब यहाँ प्रशासन की भी गलती है, जब भरत तिवारी अपना आत्मसमर्पण कर चुके थे, जो पूरे वीडियो में लाइव दिखा रहा है, तो प्रशासन को उनको अपने कब्जा में लेना चाहिए था, जेल ले आते। कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी है, किस लिए बना है? आम आदमी के लिए। तो आप न्यायालय भी खुद है और पूरे प्रशासन भी खुद है, पूरे न्यायालय का मतलब जजमेंट देने का आप ही का हक हो गया है, तो फिर न्यायालय बंद कर दिया जाए। न्यायालय को बिहार में बंद कर देना चाहिए। जब उन्हीं के हाथ में ऑन द स्पॉट जब बिहार सरकार फैसला कर रही है तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या मतलब? जी एकदम सही बात है। तो जब न्यायालय का काम प्रशासन कर रही है तो न्यायालय का मतलब नहीं होता। और अब आइए सरकार के ऊपर, ये हमारे सम्राट चौधरी जी है। देखिए बिहार है, यूपी नहीं है कि जब चाहा बुलडोजर लेके कहीं भी गए तोड़ दिए। बयान भी तो दिए थे, यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट चौधरी। तो ये इतने बड़े ओहदे पे हैं आप, इस बिहार का राजा है जिसको जनता चुन के आपको वहां तक मैंडेट दिए जी। लेकिन ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं, आपका तरीका सही हो सकता है लेकिन जनता के लिए नहीं। किसी चीज को तोड़ने के लिए पहले उसको बनाइए। जनता ही नहीं चाहेगी कि हम आपको बनाए हैं तो हमको दुख ना हो। मांझी जी कह रहे हैं, मांझी जी को जानते हैं? देखिए मांझी जी को जानते हैं? हाँ, कह रहे हैं कि अगर यादव मुसलमान का अगर एनकाउंटर हुआ रहता तो ये लोग सवाल नहीं उठाते। ये लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो तिवारी है, भरत तिवारी है, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए शुरू से बिहार में तो ब्राह्मणवाद हो या जातिवाद हो या कोई भी अदरवाइज लोगों को दिक्कत रहा है ब्राह्मणवाद से। यहाँ तो नहीं, ब्राह्मणवाद से अगर दिक्कत होता तो इस मतलब बिहार की धरती हो तो ब्राह्मण को पूजनीय लोग मानते हैं, तो दिक्कत क्या है भाई? मांझी जी कह रहे हैं अरे मांझी जी क्या बोल रहे हैं? मांझी जी को कुछ दिखाई देता है? देखिए उन पर लोग अनाप शनाप टिप्पणी करता है, मंत्री है, दिखाई नहीं देता क्या उनको दिखाई देता? अरे बिहार की राजनीति में कौन बढ़िया है कौन खराब है आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा। जनता से आप सीधा साधा सवाल की जनता आपको जवाब दे रही है। मांझी जी को जो मन में आता है बक देते हैं। मांझी जी को जो मन में आया बक दिए, बात समझ रहे? बस अभी हम लोग बात कर रहे थे भरत तिवारी पे, तो भरत तिवारी पे ही ने बयान दिए हैं जी। मांझी भरत तिवारी बयान दिए तो उनको इस तरह का बयान देना चाहिए। एक किसान का लड़का अपने खेत के लिए लड़ाई लड़ रहा है और प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोर्ट नहीं सुन रहा है, तो कहाँ जाएगा? वो हथियार उठाएगा। तो तरीका उनका थोड़ा सा गलत था, लेकिन प्रशासन का तरीका उससे ज्यादा गलत दम है। जब हम स्टेशन पे खड़ा है, आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हम पे हाथ उठा दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप समाज का काम कर रहे हैं, हम भी समाज का काम कर रहे हैं, तरीका दोनों का एक है, लेकिन फिर अलग अलग का है हो गया। थोड़ा तरीका गलत था तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था। आप प्रशासन है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आपको भरत तिवारी से सामने फेस टू फेस बात हो रही थी, तो भरत तिवारी को आप अरेस्ट करते, आपके पास बंदूक किसका मतलब मार दीजिएगा? नहीं, गलत बात है। प्रशासन का काम है। बंदूक तो भरत तिवारी के पास भी था, तो गोली चलाया। बोलिए कौन प्रशासन मारा गया ये बताइए।